बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं तफसीरुल कुरान की एक और दिलचस्प एपिसोड। जैसा कि हमने सूरह अल इमरान की वर्स नंबर 27 तक डिस्कशन कर ली थी, और आज की इस वीडियो में हम सूरह अल इमरान के वर्स नंबर 28 से लेकर वर्स नंबर 32 तक डिस्कशन करेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस मुनफरिद से मौजू की जानिब बढ़ते हैं। नाज़रीन कराम, अगर आप सूरह अल इमरान के वर्स नंबर 28 का मुताला करते हैं तो इसका मफ़हूम, इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से है कि आप जानते हैं कि हज़रत अबादा रज़ियल्लाहु अन्हु, जो कि एक सहाबी रसूल हैं, इन्होंने ग़ज़वा अहज़ाब के मौके पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 500 यहूदी 500 ज्यूज़ ऐसे हैं जो हमारे हलीफ हैं, जिनको मैं जानता हूँ वो हमारे हलीफ हैं। मैं चाहता हूँ कि हम इन ज्यूज़ से, इन यहूदियों से जंग में मदद हासिल करें, इनकी हम हेल्प ले लें, इनसे हम मदद ले लें। इस मौके पर कुरान करीम की सूरह अल इमरान के वर्स नंबर 28 का नज़ूल हो जाता है और फरमाया गया कि मोमिनों को चाहिए कि वो मोमिनों को छोड़कर, ईमान वालों को छोड़कर काफिरों को अपना दोस्त ना बनाएं। यहाँ पर सख्ती से मना किया गया है कि अहले ईमान जिस तरह आपस में उल्फत रखते हैं, आपस में एक दूसरे से बरदराना ताल्लुकात रखते हैं, मुस्लिम का भाई है, लेकिन इधर से मना किया गया है कि काफिरों से दोस्ती हरगिज़ ना करो, क्योंकि वो अल्लाह ताला के दुश्मन हैं। तो वो अहले ईमान के दोस्त किस तरह हो सकते हैं? जाहिर है वो अल्लाह के दुश्मन है, तो अहले ईमान के भी तो दुश्मन ही है ना। इसी टॉपिक को अल्लाह ताला ने कुरान करीम में डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट एंगल्स के साथ बयान फरमाया है, ताकि जो अहले ईमान हैं वो काफिरों की दोस्ती और उनसे खुसूसी ताल्लुक़ कायम करने से गुरेज करें। अलबत्ता अब यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रेज होते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या अब हम जो कुफ़ार हैं, क्या जो नॉन मुस्लिम्स हैं, क्या अब हम उनसे बिल्कुल अच्छा सलूक ही ना करें? क्या अब हम उन पर यानी कि उनको नफ़रत की निगाह से देखें? क्या अब हम उनसे बिज़नेस के ताल्लुकात और उनसे दीगर ताल्लुकात भी ना रखें? तो इधर कुछ पॉइंट्स हैं, वो नोट कर लीजिए। आप इनके साथ हस्बे ज़रूरत मसालिहत से यानी कि सुलह की जो सिस्टम है वो कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर इनके साथ कोई एग्रीमेंट हो जाए वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा बिज़नेस के जो आपस में मामलात होते हैं, तजारती लेन देन के जो मामलात हैं वो भी इनके साथ कर सकते हैं। इसी तरह जो काफिर मुसलमानों के दुश्मन ना हो, जो आपसे दुश्मनी नहीं कर रहे, तो आप उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आइए, क्योंकि ये जो तमाम मामलात हैं ये उनके साथ दोस्ती और उनके साथ रिश्ते रखना तो नहीं है ना। उनके साथ आप बिज़नेस करें, उनके साथ आप हुस्न सलूक से पेश आ रहे हैं, ठीक है। उनके साथ अगर कोई आपका मुआहदा हो जाता है तो आप उनके साथ मुआहदा करें, लेकिन ये दोस्ती के ज़ुमरे में नहीं आता, ये मोहब्बत के ज़ुमरे में नहीं आता। इसके अलावा एक और पॉइंट यहाँ पर रेज है, नाज़रीन कराम, अगर कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो नॉन मुस्लिम स्टेट्स में रह रहे हैं, उनके लिए अगर किसी वक्त इजहार दोस्ती यानी कि नॉन मुस्लिम से मोहब्बत का इजहार करना, उनके लिए उनके साथ दोस्ती के बग़ैर उनके शर से बचना, गैर मुस्लिम के शर से बचना मुमकिन ना हो, तो ऐसे मौके पर मुसलमान ज़ुबान से ज़ाहिरी तौर पर दोस्ती का इजहार कर सकता है इस मजबूरी की सूरत में। इसके बाद नाज़रीन कराम फरमाया जा रहा है कि जो क्रिश्चियंस थे और जो ज्यूज़ थे वो दोनों अपनी अपनी जगह दावा करते थे कि हम अल्लाह ताला से बहुत मोहब्बत करते हैं और अल्लाह ताला भी हमसे बहुत मोहब्बत करता है। इसी तरह जो क्रिश्चियंस थे उन्होंने अल्लाह की मोहब्बत में वो अल्लाह की मोहब्बत कहते थे कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, तो इसी बिना पर उन्होंने जीसस पीस बी अपॉन हिम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की। उनकी वालदा द ग्रेट वुमन मैरी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से भी मोहब्बत करते थे, और इस हद तक वो मोहब्बत में बढ़ गए कि उन्हें अलवहियत के मकाम पर फाइज कर दिया। और वो समझते थे कि हमारा ये जो अमल है, हम इन्हें अल्लाह के बराबर ठहरा रहे हैं, तो हमारा ये जो अमल है अल्लाह ताला इसके बदले हमारी बख्शिश कर देगा, अल्लाह को ये अमल बहुत पसंद है। हालांकि ये ऐसा नहीं, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये अपने अपने दावों में सच्चे नहीं हैं। ये जो दावे कर रहे हैं ना,
ان میں یہ جھوٹے ہیں۔ اگر یہ اپنے دعووں میں سچے ہیں تو یہ میرے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیوں نہیں لے آتے؟ اگر یہ ان پر ایمان لے آئیں تو میں ان پر دنیا میں بھی اپنی نعمتیں، ان پر دنیا میں بھی میں بہت کرم کروں گا اور آخرت میں بھی انہیں نوازوں گا۔ یہاں پر ایمان کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ بیان کر دی گئی کہ اگر تم اپنے دعووں میں سچے ہو تو میرے آخری نبی پر ایمان لے آؤ، میرے آخری نبی پر ایمان لے آؤ، اس کے بغیر تمہارے اعمال کسی کام کے نہیں۔ ناظرین کرام، اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ چیز اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی کہ اتباع رسول کی وجہ سے نہ صرف تمہارے گناہ معاف ہوں گے بلکہ تم محب سے محبوب بھی بن جاؤ گے۔ کتنا ہی یہ اونچا مقام ہے کہ بارگاہ الہی میں ایک انسان کو محبوبیت کا مقام مل جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اس کے رسول کی اطاعت پر بھی تاکید کی گئی۔ اب نجات ہے تو صرف اور صرف اطاعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، اور اس سے انحراف کفر ہے، اور ایسے کافروں کو اللہ تعالیٰ ہرگز پسند نہیں فرماتا جو اپنے متقی و پرہیزگار ہونے کے جتنے بھی دعوے کر لیں لیکن وہ حضور علیہ السلام کی نبوت پر ایمان نہیں لے کر آئے۔ تو اس لیے ایمان کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ حضور علیہ السلام پر ایمان لانا، ان کی اطاعت کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے آخری نبی کی اطاعت کرنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام کی صحیح معنوں میں اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔